हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अब बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है, क्या डेमो पहले होगा या इंट्रो 7 मार्क्स का पहले होगा। बच्चों, बात ऐसी है कि जो 5 मार्क्स का डेमो है, जिस पे आपको जो लेक्चरर देना है उनको, वो बाद में होगा, और 7 मार्क्स का जो इंट्रो है वो आपका पहले होगा। क्या बोला था हमने? 7 मार्क्स का इंट्रो होगा और जो डेमो होगा वो 5 मार्क्स होगा। 7 5 होगी 12 मार्क्स। ठीक है। अब बच्चों की क्वेरी थी कि जो डेमो के लेक्चर हैं वो हमें खुद से तैयार करने हैं या वो हमें देंगे। अब इसका जो इंटरव्यू का मेन मकसद है वो कि आपको सब्जेक्ट के अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड डीप स्टडी करनी है। अब डीप स्टडी का मतलब ये हो गया कि आपको वो मैंने आपको कहा था आप 3 से 4 लेक्चर प्रिपेयर कर लें अच्छे से। अब अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड, वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, सोशियोलॉजी हो सकती है, इकोनॉमिक्स हो सकती है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। आप उसके रिलेटेड अच्छे से तैयार कर लें। अब वो आपको 3 4 टॉपिक मैंने कहा था आप अच्छे से पढ़ लें, डीप स्टडी कर लें, एक एक चीज़ पढ़ लें उनको। और अब आपको जो पैनल वाले हैं वो आपको कोई भी टॉपिक दे सकते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, वो आपको यही चेक करने के लिए इंटरव्यू करेंगे कि आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड कितनी नॉलेज है, आप अपने अपने सब्जेक्ट को कितना अच्छे से प्रिपेयर किया है, वो ये चेक करेंगे। उसके लिए आपको अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अब जो बच्चे से एग्ज़ाम तो क्लियर हो जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये होता है कि आप एमसीक्यूज़ करोगे, इधर से करोगे, उधर से करोगे, तो आपने एग्ज़ाम कहीं ना कहीं से क्लियर कर ही लेना है। क्योंकि जो बच्चे अच्छे से मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, हो ही जाता है, एग्ज़ाम क्लियर हो ही जाता है, एमसीक्यूज़ में हो ही जाएगा। लेकिन अपने सब्जेक्ट के रिलेटेड डीप टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अपने सब्जेक्ट को आप इतने अच्छे से तैयार करें कि पैनल वाले आपसे इन्फ्लुएंस हो जाएं, आपको उनको इम्प्रेस करना है। आपको चाहे वहाँ पे अपने टीचिंग एड्स यूज़ करने पड़ें, आप कर सकते हो, क्योंकि वो आपको यही देखेंगे कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाते वक्त कैसी है, आप क्या रूड होते हो बच्चों को पढ़ाते वक्त, क्या आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो। मैंने आपको कहा था कि कितने अच्छे से वो देखेंगे कि माइंड मैपिंग कैसे की जाती है बच्चों की, वो ये सब चीज़ें चेक करेंगे। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे, पहले डेमो होगा या पहले इंटरव्यू होगा। दे विल फर्स्टली टेक योर इंटरव्यू 7 मार्क्स, जो ये 7 5 12 का था, वो पहले 7 मार्क्स का इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद आपको डेमो देंगे 5 5 मार्क्स का। उसमें से आपको वो कोई भी टॉपिक आपसे पूछ सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में आप लेक्चर दें। अगर आप ने अच्छे से प्रिपेयर किया होगा अपना सब्जेक्ट, तो आप अच्छे से आराम से अपना, वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन बात है। क्योंकि अगर कहते हैं ना थोड़ा थोड़ा करके बहुत होता है। अभी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, इतने मार्क्स आ रहे हैं, इतने मार्क्स आए हैं, क्या प्रिपेयर करें ना करें। डिसीजंस कौन लेता है? गॉड लेता है। मतलब कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी रिलीजन से आप हो, डिसीजन किसने लेना है? गॉड ने लेना है। हमें क्या करना है? हमें मेहनत करनी है। ठीक है। कुछ कह रहे थे हमारे 60 हैं कैटेगरी वाइज। ऑब्वियस सी बात है, जो रिजर्वेशन वाले बच्चे होंगे उनको मार्क्स मिलेंगे, उनको उनकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी रिजर्वेशन वाले बच्चे होंगे। जनरल वाले बच्चों को ज़रा ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अब बहुत सारी कैटेगरी वाइज हैं, वो भी कंफ्यूज हो रहे हैं। और जेकेपीएससी एग्ज़ाम में बहुत सारी जो हैं वो मिस्टेक्स भी हुई हैं। अब बच्चों का ये, हाँ हाँ, सब कह रहे हैं हमारे सब्जेक्ट के साथ ये हुआ सब सब्जेक्ट्स के साथ है। लेकिन वो है, अब जेकेपीएससी हमें जेकेएसएसबी की तरह ट्रीट कर रही है, हमें पता है, लेकिन हम कुछ नहीं कर सकते उनके सामने। हम क्या करेंगे? हमें सिर्फ मेहनत ही करनी है ना। अगर मेहनत करेंगे तो में भी हमें कुछ अचीव हो ही जाए। अब हमें अपना टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद अभी से अगर स्टार्ट करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, जिनके 60 से ऊपर मार्क्स हैं वो करें प्रिपेयर। बाकी डिसीजन गॉड का है, क्या होता है क्या नहीं होता है, किसका हो, कुछ सब्जेक्ट्स में बहुत कम पोस्टें हैं, कुछ में अच्छी हैं। जिसके नसीब में जहाँ जो लिखा, जहाँ की कहते हैं ना रिज़्क लिखा होता है, उसको वही मिलता है। तो आप प्रिपेयर अच्छे से करें, अभी से टॉपिक वाइज अपना प्रिपेयर स्टार्ट कर लें। और आपको वो कोई भी टॉपिक आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड पूछ सकते हैं, तो आप डीप स्टडी करें। अभी से करेंगे तो कुछ होगा। तो अगर स्टडी की होगी तो वो ज़ाया नहीं जाएगी, कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में काम आ जाएगी। होप आपकी जो ये क्योरी है ये सॉल्व होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।